सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। यह ऋषियों का जो ज्ञान है, उस ऋषि ज्ञान से हम अपने आप को सुदृढ़ बनाएं, पवित्र बनाएं, अपने मन वाणी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले बने। यह परम पिता परमेश्वर की जो वाणी है, कल्याणी वेद वाणी, जो सबका कल्याण करने वाली है, इस पवित्र पावनी ज्ञान धारा में, ज्ञान गंगा में स्नान करके हम जन्म जन्मांतरों के पापों का प्रायश्चित करें। जन्म जन्मांतरों से जो हमारे कुसंस्कार हैं, कुविचार हैं, जो हमारा व्यवहार दूषित है, उसको पवित्र बनाने का परम पुरुषार्थ करें। ऐसी भावना के साथ प्रभु के तेज से शोभा की प्राप्ति हम करें। प्रभु के द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान को धारण करके अपने जीवन और इस जगत की भलाई में सदा निरत रहें। ऐसा पुरुषार्थ जो हर प्रकार से हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवार संसार के लिए, समाज के लिए जो अत्यंत कल्याणकारी है। सबको शांति से युक्त, आनंद से युक्त, भक्ति से युक्त, निष्ठा और पवित्रता से, शुचिता से युक्त जीवन जीने का सामर्थ्य, जीवन जीने की कला यदि हमको सीखनी है और इस कला में पारंगत होना है, तो इस कला में प्रवीण होकर के अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी दिव्यता का, भव्यता का, धीरता, गंभीरता का, वीरता का जो मार्ग है, उसको हम प्रशस्त बनाने का पुरुषार्थ करें। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और आज हम चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त के अंतिम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम मैं वेद मंत्र लिखता हूं आपके समक्ष, फिर इसकी आगे की चर्चा करूंगा। ओम अस्य श्रिये अस्य श्रिये समिधानस्य समिधानस्य वृष्णो वसोरनीकम वृष्णो वसोरनीकम
दमा आरुरोच। आरुरोच। रुषद्वसानः सुदृशीकरूपः। सुदृशीकरूपः। क्षितिर्न क्षितिर्नराय पुरुवारो अद्योत। अद्योत। चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त का 15वां मंत्र। ओम अस्य श्रिये समिधानस्य वृष्णो वसोरनीकं दम आरुरोच। वृषद्वसानः सुदृशीकरूपः क्षितिर्नराय पुरुवारो अद्योत्। ॐ अस्य श्रिये समिधानस्य वृष्णो वसोरनीकं दमा आरुरोच। वृषद्वसानः सुदृशीकरूपः क्षितिर्नराय पुरुवारो अद्योत्। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा कि अस्य इस संविधान से हृदय देश में दीप्त होते हुए वृष्णः शक्तिशाली वसो हो हम सबके निवास के कारणभूत प्रभु का अनीकम तेज जो ब्राइटनेस दमे इस शरीर गृह में आरुरोच समन्तात दीप्त होता है। यह प्रभु के तेज का दीप्त होना ही श्रीय इसकी श्री के लिए होता है। जो श्री है वह प्रभु के तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद
ऊर्जितमेव वा तद्देवावगच्छ त्वं मम तेषम संभवम। वे प्रभो रुषत देदीप्यमान हैं, वो सदा प्रकाश से युक्त हैं और पूरे संसार को प्रकाश से युक्त करने वाले हैं। जब जब परमात्मा का प्रकाश चारों ओर फैलता है तब तब यह सारा संसार प्रकाशित होता है और निर्माण काल होता है। हर प्रकार से इस सृष्टि का सृजन होता है। हमारे जीवन में भी हम देखें, हर पल एक सृजन धर्मिता का स्वभाव जिसका होता है, वह अपने जहाँ जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में रहता है, जिस स्थान में रहता है, वह सदा कुछ ना कुछ रोचक, कुछ ना कुछ जीवन और जगत के कल्याण के लिए करता रहता है। ऐसे ही वह परम पिता परमेश्वर स्वयं अपने भक्तों के लिए, हम सब के लिए इस संसार को अलग अलग प्रकार से सजाता है, अलग अलग प्रकार से प्रकाश देता है। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ किसके लिए बनाए हैं? सब हमारे लिए बनाए हैं, मनुष्य के लिए, संसार के प्राणियों के लिए बनाए हैं। कुछ भी उसका बनाया हुआ निरर्थक नहीं है। हम उसके प्रति सदा नतमस्तक रहें। उसकी भक्ति की शक्ति हमारे लिए और इस संसार के उपकार के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि कहा वसानहा, सबको बसाने वाले हैं प्रभु। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। इस सारे संसार को बसाने वाला कौन है? बसानहा। वेद मंत्र में कहा कि वह परमात्मा बसानहा, सबको बसाने वाला है, वो किसी को उजाड़ने वाला नहीं है। जैसे माता पिता अपने संतानों को उच्च कोटि का बना करके बसने का सामर्थ्य देते हैं, संसार की सेवा का सामर्थ्य देते हैं, प्रभु इस संसार को बना करके जो कुछ भी हमारे लिए बनाया है वह सब बसाने के लिए बनाया है। वह हर पल हर क्षण सूरज, चांद, सितारे, जितने भी नज़ारे हैं सृष्टि में, जिधर भी हमारी दृष्टि जाए वह सब कुछ उसी का दिया हुआ है। इस संसार में हमारा तो कोई सामर्थ्य बिल्कुल है ही नहीं। बिजली हो, पानी हो, हवा हो, धूप हो, बरसात हो, दूध हो, घी हो, मक्खन हो, चाहे फल हो, फूल हो, वनस्पति हो, औषधि हो, अन्न, जल, सब कुछ वही देने वाला है, इसलिए वह बसाने वाला है। यदि धूप, गर्मी, बरसात ना हो, अन्न ना हो, वायु ना चले, धूप ना हो, यदि चंद्रमा ना निकले, तो यह सारा संसार नीरस पड़ जाएगा। इस संसार में जीवन नहीं रहेगा। इसलिए उसके प्रति सदा सर्वदा हम कृतज्ञ रहें। सब कुछ उसी के। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। यह सारा संसार उसी के लिए है, उसी में है, उसी से है और उसी के लिए सारा संसार बनाया। हम उसकी प्रति भक्ति का भाव रखें, क्योंकि वह अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा,
अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो हम प्रभु की माया को, उसकी महिमा को जाने। हम संपूर्णता से जान नहीं सकते, लेकिन जितना भी जाने उसको माने और उसको जीने में पुरुषार्थ करें, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि संसार का प्रत्येक कण हमारे ही कल्याण के लिए। इसलिए आगे कहा है कि सुदृशीक रूपः, उत्तम दर्शनीय रूप वाले हैं वे प्रभु। पुरवारः, बहुतों में वर्णीय है, अर्थात अनंत, जो सभी प्रकार से सभी प्रभु का वर्ण करें, अथवा अनंत वर्णीय वस्तुओं वाले हैं अद्यौत। वे प्रभु हमारे अंदर दीप्त होते हैं। वे प्रभु इस प्रकार हमारे अंदर दीप्त होते हैं, न जैसे कि राया धन से क्षिति इस पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य शोभा वाले होते हैं, शोभा पाते हैं। धन से मनुष्य धन्य बन जाता है, ये अत्यंत उत्तम बात है। लेकिन धन केवल एक ही, कि हमारे पास धन मतलब जो रुपए पैसे धन दौलत हीरे मोती सोना चांदी आ जाए तो हम धनवान हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धन अलग अलग है। धन जो द्रविण तो धन ही है, धन दौलत धन है, लेकिन बुद्धि रूपी धन, शरीर के बल रूपी धन, आचरण का धन, जो चारित्रिक धन है वह होना चाहिए। हमारे अंदर प्रेम का धन होना चाहिए। हम धन से कितना भी परिपूर्ण हो जाएं, लेकिन हमारे स्वभाव में जब तक उदारता नहीं आएगी, हमारे स्वभाव में जब तक हम दूसरों के सहायता के लिए नहीं बनेंगे, तब तक हम धन्य नहीं बन सकते। इसलिए धन आए, हम धन्य बन जाए, ऐसा धन आना चाहिए। ऐसा धन ना हम प्राप्त करें जो निधन को प्राप्त हो। निधन तो ऐसा होना ही है, तो हम धन से धन्य बने। और धन्य कब बनेंगे? जब जो धन आता है उसको हम सदुपयोग में लगाते हैं। इसलिए कहा क्षिति, क्षिति इस पृथ्वी पर जिस धन से हम शोभा को प्राप्त करें, जिससे हमारा यश गौरव हमारी कीर्ति बढ़े, ऐसा धन हम प्राप्त करें। इससे कभी भी हम पीछे ना हटें। जब इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो कहा कि वह प्रभु धनों जो धन्य बनाता है, तो सब धनों के ईश्वर उस पुरवार जो प्रभु से ही तो कितनी ही अधिक शोभा वाला होगा। प्रभु का तेज हमारे में दीप्त होता है तो हम शोभा ही शोभा वाले हो जाते हैं। और इस पूरे सूक्त का, इस 5वें सूक्त का भाव ये इसी में हमको उपदेश देता है, हमको संदेश देता है कि प्रभु का हम उपासन करें। प्रभु से वेद ज्ञान को प्राप्त करके तदनुसार आचरण करते हुए हम प्रभु के तेज से अपने जीवन को दीप्त करें। और इस प्रकार से यदि हम इस उपदेश को धारण करते हैं, इसको सुमिरन करते हुए जीवन को जीते हैं, तो कभी भी हम धोखा नहीं खाते हैं। इसलिए यह संसार एंड से लेकर के एलिफेंट तक जितनी भी हम देखते हैं वनस्पतियां हैं, पुष्प हैं और फल हैं, ये सब हमारे जीवन को प्रेरणा दे रहे हैं कि हम ऐसी उत्तमता से जीवन जिए, इस प्रकार से आनंद से युक्त होकर के जिए। क्षणिक यदि हम सुख चाहते हैं, क्षणिक सुख
के लिए हम पाप करते हैं, यदि हम दुष्ट आचरण करते हैं तो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए कहा है कि संसार में आकर के आनंद को प्राप्त करें। आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है, फूलों में जो सुवास है ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास है ईख में मिठास है, भगवान का त्यों विश्व के कण कण में वास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, टुक जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, टुक चक्षु जान खोल कर तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वह सदा तेरे पास है, जिसको तू ढूंढता है वह सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, आनंद मोक्ष को न पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष को ना पा सकेगा तब तलक, जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। तो मछली के जैसे यदि जल में रहकर भी कोई प्यास प्यास चिल्लाए तो ये बड़ा आश्चर्य है। इसलिए परमात्मा का आनंद चारों ओर बह रहा है, आनंद स्रोत बह रहा है। हम इस आनंद को प्राप्त करें और उसके लिए हम अपने आचरण को शुद्ध करें, पवित्र करें, प्रभु की भक्ति से युक्त हो, क्योंकि उसकी शक्ति से ही हमारे जीवन और इस जगत में जो कुछ भी हम गतिमान देख रहे हैं, चलायमान देख रहे हैं, क्रियाशीलता देख रहे हैं, जो जीवंतता देख रहे हैं, जो ऊर्जा से परिपूर्णता देख रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से हमारे सामर्थ्य में तो है नहीं है। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उसकी बिना कृपा के अपने सिर पर मक्खी बैठी हुई उड़ा दें। बिल्कुल एक तिनका भी नहीं उठा सकते हैं। हम बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, चख नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा सामर्थ्य सीमित है और उस सीमित सामर्थ्य में भी उसकी ही शक्ति से सीमित है, क्योंकि बिना उसका
सामर्थ्य हमारे साथ न हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये संसार की बात छोड़िए, अपने शरीर को ही हम देख लें, यदि वह परमात्मा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि ना करे, हमारे शरीर के अंगों का यदि वह व्यवस्थीकरण ना करे, इसमें व्यवस्था ना लागू करे, तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, हम किसी भी काम के लायक नहीं रहेंगे। हम लायक बने, हम योग्य बने, सुयोग्य बने, अपने जीवन को धन्य बनाएं, इस जगत को धन्य बनाएं, तब जाकर के जीवन की सफलता है। और यही हमको यहाँ शिक्षा दी जाती है कि प्रभु की भक्ति करके और उसके द्वारा दिए गए ज्ञान का आधान करके अपने जीवन को हम महान बना सकते हैं। और कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस कोई जो है जादू की छड़ी घुमाए और चमत्कार हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए हम इस पर पुरुषार्थ करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।